हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल्स मैथ्स फॉरएवर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग का एक न्यू चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लॉक। जी हाँ दोस्तों, क्लॉक को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसको हम लोग इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे कि आप लोग चाहे जो भी क्वेश्चन हो आप उसे सेकंडों में सॉल्व कर सकें। सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक्स देखेंगे, उनके बाद फिर हम लोग इनके अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे और फिर इसका शॉर्ट ट्रिक जो होगा वो देखेंगे। तो चलिए लेट ना करते हम लोग वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब आपके सामने आ चुका होगा, आप देख रहे होंगे कि क्लॉक और घड़ी से पता ही चल गया कि हम लोग घड़ी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या चीज़ है और एग्जामिनेशन में कौन कौन सी तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, हम लोग को जो पढ़ना है, कौन से पहले वो टाइप्स को हम लोग डिवाइड कर दें। सबसे पहले हम लोग क्लॉक का जो है इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी है। इनके जितने भी बेसिक पॉइंट्स होगा वो सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद इनका एंगल एंगल हो या रिफ्लेक्स एंगल हो, दोनों पर हम लोग डिस्कस करेंगे और इतने अच्छे तरीके से इतने शॉर्ट मेथड से एंगल निकालेंगे ताकि आप 10 से 15 सेकंड में आपका आंसर इसको दे दोगे। और नहीं तो आपको 1.5 से 2 मिनट तो लग ही जाएंगे। यदि आप कहीं पढ़े होंगे तो 1.5 से 2 मिनट आराम से लगेंगे। लेकिन हम लोग इतने शॉर्ट ट्रिक और इतने शॉर्ट मेथड बताएंगे इस एंगल निकालने में कि आप मात्र 10 से 15 सेकंड में इसका आराम से आंसर दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जाएंगे इमेज। और इमेज वो हम लोग एक तो वाटर इमेज पढ़ेंगे और दूसरा हम लोग मिरर इमेज पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसका स्लो एंड फास्ट क्लॉक पढ़ेंगे कि घड़ी कैसे एक दूसरे से आगे निकल जाती है टाइम से, उस पर बेस्ट पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोगों को इतना सारा चीज़ पढ़ना है, वो भी पूरे डिटेल्स में। तो चलिए हम लोग अब इसका सबसे पहले इसका स्टार्ट करते हैं। वो भी कौन सा, बेसिक पॉइंट से, कि बेसिक पॉइंट्स इसका क्या है। दोस्तों, जितना भी हमारा क्लॉक आएगा, क्लॉक का लेक्चर, वो सारे यदि आप देख लेंगे तो घड़ी का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है। चाहे एग्जामिनेशन किसी भी प्रकार का हो, कोई भी लेवल का हो, चाहे वो मैट्रिकुलेशन पर हो चाहे ग्रेजुएशन पर हो, आपका हर एग्जामिनेशन में यदि घड़ी क्लॉक से आपका क्वेश्चन होगा तो वो आपसे बनेगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक पॉइंट निकलता है कि हम लोग जैसे ही क्लॉक बोलते हैं तैसे ही हमारे मन में आना चाहिए 360, कि पूरे घड़ी में ये तो एक सर्कल के टाइप बन रहा है। अब पूरे सर्कल तो दिख रहा है आपको कि पूरे सर्कल कितना होता है, 2 पाई 360, यानी कि एक घड़ी में एक कांटा यदि किसी भी कांटा की बात किया जाए तो कितने डिग्री तक घूम सकता है, 360 डिग्री तक घूम सकता है। आपको पता है कि क्लॉक को जो है 3 हैंड्स होता है, 3 हैंड्स। ठीक, ये 3 हैंड्स कौन कौन सा, एक तो आपका मिनट्स, आवर और सेकेंड्स। देखिए, सेकेंड्स को तो हम लोग उतना यूज नहीं करेंगे, लेकिन मिनट्स और हावर के हैंड्स पर ही सारा इस पर खेल है। तो अब समझते हैं हम लोग कि मिनट्स और हावर का जो हम लोग का जो ये कांटा है वो कितने डिग्री कितने एंगल पर मिनटों में बनाते हैं, कितने आवर पर बनाते हैं, ये दोनों में क्या रिलेशन इस्टेब्लिश्ड है, इसका बेसिक पहले इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है। तब उसके बाद फिर हम लोग एंगल पर चलेंगे, फिर इमेज, फिर वाटर इमेज पर, फिर स्लो फास्ट पर। उसके बाद तो चलिए हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग पॉइंट इसका कि 3 हैंड्स होता है, मिनट्स होता है, हावर होता है, सेकंड होता है। तो हम लोग हावर लेते हैं कि देखिए, आपको पता है कि एक घड़ी में कितने घंटे होते हैं। एक बार यदि कोई 360 डिग्री में बात किया जाए कि 360 डिग्री में घंटे की सुई कितने घंटे बचेंगे, तो आप लोग को पता होगा 12 घंटे बचेंगे। अब वो 12 घंटे कितने हैं, 360 डिग्री, 360 डिग्री घूमेगा ना। तो एक घंटे में कितने घूमेंगे, एक आवर में वो कितने घूमेंगे, 30 डिग्री।
यानी कि ये यदि घंटे की सुई है, ये यदि पूरे 360 घूर जाए तो ये 12 घंटा घूरेगा। और 12 घंटे में ये कितने एंगल कौन बनाएगा? थर्ड। 12 घंटे में 360, 12 घंटे में कितना बनाएगा? 360। तो 1 घंटे में कितना बनाएगा? 30 डिग्री। यानी कि आपका जो घंटे की सुई है वह घंटा आपका यदि 1 घंटा चलता है तो आपका 30 डिग्री एंगल बनाएगा। उसके बाद आपका देखिए मिनट्स में क्या होता है। मिनट्स में क्या है, देखिए मिनट की सुई यदि एक बार चलेगा पूरा, ठीक, एक बार पूरे मिनट चलने के बाद इसके मतलब है कि पूरे 60 मिनट्स चलेगा तो ये कितना डिग्री कौन बनाएगा? 360 डिग्री। मिनट की सुई पूरे चलने के बाद मतलब 1 घंटा चलेगा। 1 घंटा बराबर 60 मिनट्स, ठीक। 60 मिनट्स यदि चलेगा तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? इसमें कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 6 डिग्री। यानी मिनट की सुई जो है 1 मिनट में कितना बना रहा है? 6 डिग्री, ठीक। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा, कभी कभी एग्जामिनेशन में ये भी पूछ देते हैं, इसी पर बेसिक भी कुछ आ जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से अंडरस्टैंड रखिएगा। और देखिए यदि 1 मिनट में 6 डिग्री होता है तो आप लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए मिनट और हैंड में यदि रिलेशन आपसे पूछ दिया जाए तो 1 घंटे में 30 डिग्री हो रहा है, तो 1 घंटे बराबर कितना होता है? 60 मिनट। यानी ये बराबर 1 आवर, ये बराबर कितना? 30 डिग्री। इसीलिए 1 मिनट बराबर हाफ डिग्री। आप पूछेंगे कि सर यहाँ तो 1 मिनट और 6 डिग्री जा रहा है, यहाँ 1 मिनट और हाफ डिग्री। तो फ्रेंड्स ये मिनट की कांटा 1 मिनट में 6 डिग्री घूर रहा है, लेकिन यहाँ हावर के कांटा, ये वाला घंटे वाला जो कांटा है ये 1 मिनट में आधा डिग्री कौन घूर रहा है, जबकि ये 1 मिनट में 6 डिग्री कौन घूर रहा है। तो आप समझ गए होंगे इससे आसानी से। हम इसके सेकंड की बात करते हैं। देखिए अभी हम लोग सेकंड्स के हैंड्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सेकंड्स हैंड, इसका मतलब है कि 1 मिनट ये बराबर कितना होता है? 60 सेकंड्स। ये बराबर 1 मिनट बराबर कितना हम लोग निकाल चुके हैं? 6 मिनट निकालें तो 6 डिग्री, और 6 डिग्री 60 सेकंड बराबर 6 डिग्री, इसलिए यहाँ से 1 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा? 1/10 डिग्री, ठीक। यानी कि सेकंड की सुई जो है 1 सेकंड जो चलेगा 1/10, और ये पूरे 60 सेकंड चलेगा तो 1 मिनट वो कहलाएगा। और 1 मिनट बराबर आपको पता है कितना होता है? 6 डिग्री होता है। 1 सेकंड बराबर 1/10 निकल जाएगा आपका। तो आप यहाँ तक पूरे अच्छे से समझ गए होंगे। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ तक पूरे अच्छे से नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अब हम लोग इसका एंगल पर बात करेंगे। जो सबसे पहले हम तो इसका बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि एंगल को कैसे बेसिक से बनाया जाए, और ये उसके बाद फिर जब हम लोग क्वेश्चन को पर आएंगे तो फिर यदि आपको शॉर्ट मेथड बता दिया जाएगा तो आप सेकंडों में क्वेश्चन को हल करेंगे बस। तो चलिए वीडियो पर बने रहें। तो हम लोग क्लॉक का पूरे बेसिक, इसका जो फंडामेंटल वो सारी चीज़ हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग जो इसमें जो पढ़ने जा रहे हैं वो एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको एंगल और रिफ्लेक्स एंगल पढ़ने से पहले ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है कि एंगल क्या होता है और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। तो देखिए एंगल उसको कहेंगे, एंगल हम लोग उसको कहेंगे जो या तो 180 डिग्री के बराबर हो या 180 डिग्री के छोटा हो, ठीक। एंगल उसको कहेंगे जो 180 डिग्री से छोटा हो या 180 डिग्री के बराबर हो। और रिफ्लेक्स एंगल उसको कहेंगे, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल उसको कहेंगे जो क्या हो? 180 डिग्री के बड़ा हो। तो ये दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखिए। यदि आपका क्वेश्चन में सिर्फ कहा जाए कि कौन निकालिए यानी एंगल निकालिए, तो उस स्थिति में आप एंगल को काउंट कीजिएगा, वहाँ पर आपको एंगल निकालना है। यदि आप एंगल निकालने वक्त ही आपका 180 डिग्री से ज़्यादा आ जाए तो वहाँ पर आप 360 में से 100 घटा दीजिएगा, तो आपका रिफ्लेक्ट। तो आप समझे होंगे इस पॉइंट को अच्छे से कि एंगल क्या होता है और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि
हाउ टू फाइंड ऑफ द एंगल या रिफ्लेक्स एंगल इन क्लॉक, कि क्लॉक में या टाइम जब दिया रहे, टाइम आर गिवन, सो फाइंड एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। तो सारे चीज़ के प्रश्न को डिस्कस करने से पहले हम आपको इसके बेसिक पर जा रहे हैं कि देखिए पूरे क्लॉक में एक ही फार्मूला है, और एक ही फार्मूला वो कौन से है आपके सामने हम लिखने जा रहे हैं। वो जो है देखिए कि मिनट्स बराबर 2/11 टाइम गुना 30 प्लस माइनस थीटा। देखिए हर टाइप्स में इस फार्मूला का नियम कुछ न कुछ चेंजिंग होता है। अभी आप इस फार्मूले को देख के डरिएगा नहीं, आपको प्रश्न पर जब हल करने पर आएंगे तो आपको सेकंडों में होगा। जब आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया जाएगा तो आप क्वेश्चन को खुद ही आराम से कर लीजिएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन फार्मूला यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपको बेसिक समझाने के लिए इसको ज़रूरत है। तो देखिए ये फार्मूला पूरे क्लॉक में हम लोग ऑल क्लॉक में यूज करते हैं, ठीक है ना। ऑल क्लॉक में यूजेज करते हैं इसको, सभी क्लॉक में। तो देखिए हमको थीटा निकालना है, तो थीटा निकालने के लिए हम लोग नेगेटिव यूज नहीं करते हैं, ठीक। तो ये मिनट का है, ये टाइम का जो है ये आपको है घंटे की कांटा को रिप्रेजेंट करता है आवर को। ये 30 इसलिए आया कि एक घंटे में 30 डिग्री एंगल बनाता है, इसलिए यहाँ पर 30 डिग्री आया। तो अब लोग एंगल निकालना है तो थीटा यहीं से फाइंड करते हैं इसी फार्मूला से। तो चलिए इससे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से थीटा पहले निकालते हैं। तो क्या होता है 11 m बराबर 2t इंटू 30 प्लस थीटा। टी को आप एच में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि टी बराबर आप एच भी लिख सकते हैं, यानी हावर, टाइम बराबर आवर लिख सकते हैं। 11 हो गया, 11 m बराबर कितना हो गया 60, टाइम को एच करेंगे 60h प्लस 2 थीटा, यानी कि आप यहाँ से लिख सकते हैं 2 थीटा बराबर 11m माइनस 60h, यानी थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 11m माइनस 60h बटे 2। आप इसे मोड लगा दें, चाहे एंगल कुछ भी आए, नेगेटिव या पॉजिटिव, हमेशा वो ऑलवेज पॉजिटिव देगा, ठीक। तो इसे याद करने के लिए आप इसे 60h को इधर रख लीजिए, ताकि आपको हमेशा एंगल अच्छे में आए और आपको याद करने में भी सुविधा हो। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। यदि आपको ये भी याद नहीं रहा तो आपको और एक इससे भी शॉर्ट मेथड बताने जा रहे हैं, अब वेरी इजी, बट वो आपको क्वेश्चन के टाइम ही बताएंगे। तो चलिए इस पर बेस्ट हम लोग कुछ पहले एग्जांपल कर लेते हैं कि हम लोग एंगल इसी के इस पर बेस्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इस बेसिक को आप अच्छे से समझिएगा कि ये कैसे फार्मूला आया, और इस फार्मूला को आप अच्छे से याद भी रखिए। यदि कुछ भी नहीं हो तो ये फार्मूला कि जब भी थीटा निकालना हो, एंगल निकालना हो, टाइम दिया हो, तो 60h माइनस 11m बटे 2। यदि आपको ये भी याद नहीं रहा तो आप बेसिक याद रखिएगा, उसी के बेस्ट पर हम लोग क्वेश्चन को कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं एंगल फाइंड करने का। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका होगा। आप इंग्लिश में लिख दें तब घबराइएगा नहीं कि ये क्या हो गया है, ठीक। तो देखिए क्या लिखा है, फाइंड आउट द एंगुलर डायरेक्शन। देखिए एंगुलर डायरेक्शन का मतलब ही वही हुआ, एंगल ही निकालना पूछ रहा है, ठीक। तो आप सीधा समझिएगा कि 1:10 हुआ है और इसके बीच हम लोग को क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो सबसे पहले इस फार्मूला का यूज कीजिए। देखिए ये थीटा बराबर क्या दिया हुआ है कि 60h माइनस 11m बटे 2। घंटा कितना है 1, आवर बराबर कितना हो जाएगा 1, मिनट कितना है 10, तो मिनट बराबर कितना हो जाएगा 10। आप पुट कर दीजिए इसमें, 60 गुना 1 कीजिएगा तो 60 माइनस 11 गुना 10 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 110 बटे कितना हो जाएगा 2। इस पर मोड लगा दीजिए क्योंकि माइनस में मान आ जाएगा, जब इसमें घटाइएगा तो आप कितना हो जाएगा 50 माइनस 50
बटे 2 मोड लगाइएगा तो 2 से जब कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 25 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए ये फार्मूला भी आप यूज कीजिएगा तो ज़्यादा देर नहीं लगेगा, बट आपको और इससे भी शॉर्ट में जाना है तो अभी आपको वो ट्रिक बता रहे हैं, वो मेथड बता रहे हैं जो अभी तक आप कभी नहीं सीखे होंगे। तो चलिए वो वाला ट्रिक देखने जा रहे हैं जो आपके सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आपके सामने क्वेश्चन आ चुका होगा। तो आप सबसे पहले क्या करें, वीडियो को पॉज करके जो आपको वो फार्मूला बताए हैं आप उस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करें। उसके बाद फिर वीडियो को रिज्यूम करके और सारे का आंसर मिलान कर लें। यदि नहीं बने तो फिर आप अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं, उसको फिर आप आराम से देखिए। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक बताने से पहले आपको उसी फार्मूला बेस्ड पर एक दो और रिवीजन करवाते हैं ताकि फिर आपको कॉन्सेप्ट भी इस फार्मूला पर अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पहला एग्जांपल, ये तो उस फार्मूला पर बेस्ड पर कर चुके हैं, इसको हम लोग पहले कर लेते हैं। तो फार्मूला क्या था एंगल, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। थीटा बराबर क्या था 60H माइनस 11M बटे 2, यही था ना। तो 60H में कितना रखेंगे, घंटे की सुई कितना है यहाँ 7, मिनट कितना है 30, तो कितना हो जाएगा 7 छः 42, 420 माइनस 30, 11 तिया 33, 320 बटे 2, तो कितना हो गया, इतना हम जो घटाओगे तो कितना हो जाएगा 90, 0 12 में से 9 90 हो जाएगा बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 45। यानी कि आपका इस फर्स्ट का जो आंसर होगा वो 45 डिग्री। तो आप देखें क्वेश्चन को कितनी आसानी से याद कर लिए, और बच्चे इसी में उलझन रहते हैं। तो चलिए अब हम लोग वो शॉर्ट ट्रिक और वो मेथड जाने जा रहे हैं जो आपके सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले यहाँ तक आसानी से वीडियो सारे को नोट डाउन करें, उसके बाद अब हम लोग शॉर्ट ट्रिक पर आते हैं। तो देखिए इसको आप अच्छे से समझिएगा एकदम फ्रेश माइंड करके, ये आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इसमें। तो चलिए देखते हैं ये चारों क्वेश्चन को हम लोग वो शॉर्ट ट्रिक से मेथड करें। तो आप नोट डाउन में यहाँ पर लिख लीजिए नोट में क्या शॉर्ट ट्रिक, या इसको आप लॉजिक के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक, शॉर्ट ट्रिक या लॉजिक। तो वो ट्रिक क्या है, जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आए, क्या है क्वेश्चन 7:30 बजा, तो आपको पता होगा कि घंटों में जो है कितना डिग्री एंगल होता है 30 डिग्री होता है। तो ऐसे ही घंटे कितना है 7 है, इसको 30 से गुना करना है, ठीक, कितना हो गया 210। उसके बाद फिर इसमें ऐड करना, तो कितना ऐड करना है, जितना मिनट दिया है उसका आधा, कितना हो जाएगा 15। उसके बाद इसको फिर जोड़ देना है, कितना हो गया 225, ठीक, इतना काम इसमें करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये मिनट की जो घड़ी है, मिनट आपको पता है कि 1 मिनट में कितना घूमता है 60 डिग्री, 6 डिग्री, तो 30 मिनट में कितना होता है, यानी 6 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 180। उसके बाद क्या करना है, ये दोनों का डिफरेंस करना है। अब वही डिफरेंस आपका आंसर हो जाएगा, यानी डिफरेंस जब करोगे तो क्या निकल जाएगा 45 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। तो समझे होंगे आप इससे आसानी से, और नहीं समझोगे तो चलिए फिर से हम लोग कोई बात नहीं नेक्स्ट एग्जाम्पल को लेते हैं और उस पर समझते हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल क्या है, देखिए 1:10, इससे हम लोग फॉर्मूला से इसको बना चुके थे। कितना आंसर आया था आपका 25 डिग्री। तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम लोग इसे अपना लॉजिक से यानी शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। देखिए आपको बताएं कि 1 घंटे में 30 डिग्री होता है, क्या होता है, देखिए यहाँ पर भी लिख देते हैं 1 घंटे में 30 डिग्री, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री कोण बनाता है, जबकि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाता है, ठीक। उसके बाद 1 घंटा है 10 मिनट है, तो घंटे वाला के साथ घंटे डिग्री का गुणा कीजिए 30 डिग्री, अब प्लस
मिनट वाला को यहाँ पर ऐड कीजिए, वो कितना, आधा कीजिए, तो कितना हो गया 35। उसके बाद इसको क्या कीजिए, 6 से गुना कीजिए, ताकि मिनट वाले को जितना भी मिनट दिया हो, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 10 मिनट में इसे गुना कीजिएगा तो 60 मिनट। उसके बाद इन दोनों के बीच क्या होगा, डिफरेंस कीजिएगा। डिफरेंस कितना हो गया 25 डिग्री। किसी में से किसी को भी घटा दीजिए, माइनस आएगा तो मोड़ चढ़ा दीजिए, क्योंकि एंगल कभी नेगेटिव होगा नहीं इसमें, और ये हमेशा क्लॉक पॉजिटिव में, इसलिए जब पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका कितना हो जाए 25 डिग्री। आप समझे होंगे कि इसे आप लिख लीजिए यहाँ पे कि ये 15 कहाँ से आया, तो हम लोग क्या लिखे, ये मिनट्स का आधा लिखे। मिनट्स का एंगल नहीं, मिनट जितना मिनट है मिनट को ही आधा लिखें। और ये जो है ये मेरा आवर का, घंटे का क्या है, एंगल है। ये क्या है, मिनट्स का एंगल है। ये सारे पॉइंट ध्यान में रखिएगा। जब आप समझ जाइएगा तो बस इसको देखते के साथ ही गुना कीजिए और बस आंसर निकालिए। ठीक, उसके बाद एक एग्जांपल और हम कर लेते हैं, उसके बाद चौथा एग्जांपल आपके लिए छोड़ रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से फिर पढ़ के चौथा कर लीजिएगा। एक आपके लिए और कर दे रहे हैं। चलिए तीसरा क्या है, 1:15 बज रहा है, 1:15, तो 1 है तो 30 डिग्री से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 30, और 15 है तो इसका आधा यहाँ पर जोड़िए, कितना हो जाएगा 7.5, कितना हो जाएगा 37.5 डिग्री। इसको कितना से गुना कीजिएगा, 6 से, कितना हो जाएगा 90। जब ये दोनों में डिफरेंस कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, यानी इसमें से 38 जब घटाइएगा तो आपका हो जाएगा, यानी कि जब इसको घटाइएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 38 घटाइएगा तो 52 हो जाएगा, यानी और 0.5 कम है तो 52.5 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। तो आप इस शॉर्ट मेथड ट्रिक को अच्छे से समझे होंगे। ये आपके सेकंडों में क्वेश्चन कराने वाला ट्रिक है, और ऐसा ट्रिक्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। और इसी तरह से ट्रिक से मात्र और जितने भी टाइप्स होगा क्लॉक में, आप मिनटों में सॉल्व कीजिएगा, सेकंडों में सॉल्व कीजिएगा। बस यदि आप सारे लेक्चर को मेरे अच्छे से देखते हैं तब। अब ये 4 क्वेश्चन जो बचा है ये आपके लिए होमवर्क रहा, और होमवर्क में और कुछ क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे कि 4 क्वेश्चन हो चुका था, 5वां क्वेश्चन लीजिए कि 5:30। छठा क्वेश्चन 4:20, 7 2:40, 8 1:30, और 9 रहा आपका 9 कितना हो गया आपका 10:20, और 10 रहा आपका 8:30। तो ये सारे होमवर्क आप करके आइएगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा मैक्सिमम, और इनका आंसर जो है हम फिर नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, या तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू इसको कमेंट भी कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इनके नेक्स्ट टाइप्स बात करेंगे। आज एंगल हो गया हम लोगों का, कल जो होगा वो मिरर पर बात करेंगे, नहीं तो एंगल पर अभी तो बहुत सारा है कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। जब सारे ये दोनों कांटा जो मिलते हैं आपस में तो कैसे कैसे फॉर्मेशन होता है, कितने एंगल होता है, इसी पर बात कर लेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक। यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कम से कम एक स्टडी ग्रुप में तो शेयर कीजिए, और साथ में यदि अभी तक में आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।